गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। क्लास 8 का जो अलजेब्रा चल रहा था उसी अलजेब्रा का एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन लेके आया हूँ। फैक्टराइजेशन इसमें दो क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ जो फैक्टराइज फर्स्ट में 3m² + 24m + 36। अब ध्यान यह रखना है इसको कैसे फैक्टराइज किया जाएगा, इसको कैसे फैक्टर, दोनों का दो मेथड है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 3m² + 24m + 36 पहले लिख देना है। अब इसमें क्या होता है, फैक्टराइजेशन का रूल है कि अगर कोई चीज़ कॉमन है, कोई नंबर कॉमन है तो उसको पहले कॉमन ले लीजिए, इसके बाद उसको स्प्लिट कीजिए या जो आइडेंटिटी यूज होता है उस आइडेंटिटी से यूज करके उसको बढ़िए। अब जैसे देखिए यहाँ 3 कॉमन है, सब में है, तो 3 इसको निकाल देते हैं बाहर। यहाँ बच जाएगा x² + 3 8 या 24 8x + 12 3 जा 36 यानी 12। अब 3 को बाहर ही रखना है। अब इसको स्प्लिट किया जाता है, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग। यानी क्या है, 12 है, यहाँ x² के पहले कुछ नहीं है, यानी क्या है 1। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, और 12 को फिर उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद दो पार्ट में बांटना है। अब जैसे यही देखिए यहाँ 12 है, 12 को फैक्टराइज किए तो 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 हो गया। अब इसको दो पार्ट में बांटना है। अगर 3 2 जा 6 एक साथ ले लेते हैं, 2 एक साथ, 6 और 2 को ऐड कर देंगे, कितना होगा 8। यही लिखना होगा x² + 6 + 2 और यहाँ x + 12, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, 3 तो रहेगा ही बाहर में, अब x² हुआ और 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, अब +2 को x से करेंगे तो 2x + 12, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है 3, और यहाँ इस दोनों में क्या है, x कॉमन है, x² + 6x में x कॉमन ले लिए, इसमें एक 2x बचा, अब प्लस x कॉमन लिए तो यहाँ 6 हो गया। अब इसमें 2x + 12 में 2 कॉमन ले लें, x + 2 6 या 12 6 यानी 3 हो गया। अब x + 6 दोनों में है, x + 6 आ गया और यहाँ हो जाएगा कितना, x + 2। ये जो बच गया उसी को यहाँ लिख देना है, ये x + 2 हो गया और यही इसका आंसर हो गया। अब इसमें क्या है, सेकेंड पोर्शन में थोड़ा सा, सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड में क्या है, सेकेंड में भी वही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब इसमें क्या है, जो कॉमन नहीं है इसलिए कॉमन इसमें नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ 7 है, यहाँ 19 है और 6 है, 7 19 और 6 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए सेकंड के लिए क्या करना होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 7x² - 19x अब -6, यही ध्यान रखना है। अब 7 और 6 इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 7 और 6 को, तो कितना होता है 42। अब 42 को फैक्टराइज करना है, पहले तो 2 से करना होगा, है ना, तो 21 हो गया, फिर 3 से करना होगा 7 हो गया, फिर 7 से करना होगा 1 हो गया, यानी 2 × 3 × 7 हो गया। अब इसको क्या करना है, जो इस तरह से इसको दो पार्ट में बांटना है कि माइनस करके 19 आवे। यहाँ माइनस है इसलिए माइनस करके लाना था, यहाँ प्लस है इसलिए प्लस करके लाए थे, 6 + 2 8, ठीक है। यहाँ कितना होगा, अब इसको अगर हम एक साथ लेते हैं, 7 3 या 21 और उसमें 2 माइनस कर देते हैं, कितना हो जाता है 19। तो वही यहाँ लिखना है 7x² - 21 - 2 और यहाँ हो जाएगा x अब -6। अब 7x² अब -21x अब +2x अब -6। अब क्या करना होगा, इसमें 7x कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x -3, क्यों, क्योंकि 7 कॉमन आ रहा है, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, x भी दोनों में है, x भी कॉमन आ जाएगा, x -3 हो गया। और प्लस इसमें क्या करना है, 2 और 6 में 2 कॉमन है तो x -3, ठीक है। अब x -3 दोनों में है, x -3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना, 7x + 2, जो बच गया बस वही लिखना है, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए वही फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 3, ये x² - 9x + 20 और फोर्थ है 2x² - 162। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन सब है, थोड़ा अलग हटके है, एनसीईआरटी से नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, बराबर एग्जामिनेशन में सब टाइप का क्वेश्चन आते रहता है। तो थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए ध्यान देखिए, x² - 9x + 20। अब आपको बताया गया है कि 20 को x² के कोफिशिएंट को, x² के पहले कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20, और 20 को फिर फैक्टराइज करना है, पहले 2 से करेंगे तो 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देखें,
2 से 2 10 जा 20, अब फिर 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, फिर 5 से करेंगे 1। अब इसी को दो पार्ट में बांटना है। अब गौर कीजिए, 5 2 जा 10, 10 रखते हैं एक साथ और 2 एक साथ रखते हैं, तो ऐड करके लाना है। तो 10 अब +2 कितना होगा, 12 होगा, लेकिन यहाँ 9 है, इसलिए क्या करना होगा कि 2 2 जा 4 को एक साथ लेना है और 5 को अलग लेना है। 4 5 जा 20 भी होता है, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखना है, x² -4 + 5 और यहाँ हो जाएगा x +20, यानी कितना हुआ, x² माइनस, और 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4x, और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को x से करेंगे तो 5x +20। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, x दोनों में है, कॉमन आ जाएगा, तो x -4 और माइनस इसमें 5 कॉमन आएगा, तो 5 कॉमन आएगा तो यहाँ क्या होगा, x -4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, x -4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, x -4 दोनों में कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचा, x -5, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इधर देखिए फोर्थ नंबर में, फोर्थ में क्या है, थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना है। जैसे 2x² -162 है, देखिए ध्यान देके, तो 2x² अब -162 में 2 कॉमन आ जा रहा है, क्योंकि दोनों में, इसमें भी है इसमें भी, 81 2 जा 162 होता है। तो सबसे पहले आपको बताया गया था, सबसे पहले कॉमन, तो कॉमन यहाँ क्या लेंगे, 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा, x² -81, थोड़ा ध्यान दीजिए, 2 अगर हम कॉमन लेते हैं क्या होता है, x² -81। अब इसमें देखना है जो कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रहा है। अब गौर कीजिए, 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो 9 का होल स्क्वायर यहाँ कर सकते हैं, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ x होल स्क्वायर, अब माइनस यहाँ क्या लिखना होगा, 9 होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2 और अब x को अगर हम a सपोज करते हैं, a स्क्वायर, और 9 को b करते हैं तो a² -b स्क्वायर, a² -b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते ही होंगे, a + b × a - b, x + 9 और इंटू x - 9, है ना, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, a² - b स्क्वायर = a + b × a - b। यहाँ जो जो आइडेंटिटी यूज होता है उस सब आइडेंटिटी को हमेशा याद रखना है। और इससे पहले तो कुछ दिन का गैप हो गया था, गैप इसलिए हो गया था कि मैं मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए चला गया था, और इसी में 5-7 दिन का गैप हो गया, और आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच सका। और इससे पहले नोटिस भी मैं बोर्ड पर ही लिख दिया था कि जो कुछ ज़रूरी काम से मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए अपलोड नहीं कर पाऊंगा वीडियो। तो अब मैं आ गया हूं, और पहले की तरह ही लगातार आप लोगों तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहुंचाता रहूंगा, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।